नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी सेहत में होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदू पंचांग का 9वें महीने की इस माह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे मार्गशीर्ष मास कहा गया और जिसे अगहन मास भी कहा जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने में जप, तप और ध्यान से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का जाप करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र मास का महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसीर, अगहन, अग्रहायन आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानम मार्गशीर्ष हमरतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य रीतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। क्यों खास है मार्गशीर्ष महीना? सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की प्रथम तिथि को किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इस महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें और फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। इसके बाद शंख में भरा हुआ जल घर के दीवारों पर छिड़कें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। इस माह में हुए थे 2 विवाह पूरे। मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह तथा राम विवाह। इस माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का विवाह हुआ था, जिसे
विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव पुराण, रुद्र संहिता और पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के कहने पर इस महीने हिमनरेश हिमावन ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए निश्चित किया था। मार्गशीर्ष का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां होती हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास का परिचय। मार्गशीर्ष मास का अर्थ है मार्ग का सिर या सर्वोत्तम मार्ग। इसे सबसे उत्तम मास माना जाता है। यह मास आमतौर पर नवंबर दिसंबर में पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह मास धर्म, ध्यान और भक्ति का विशेष समय है। इस माह में उपवास, भगवान विष्णु की आराधना और गीता पाठ का विशेष महत्व है। यह धार्मिक महत्व था। ऋतु और प्रकृति। मार्गशीर्ष मास में सर्दी का मौसम शुरू होता है और यह समय ऊर्जा संचित करने का है। कुछ पौराणिक कथाएं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम। कथा के अनुसार इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की। उन्होंने गोपियों को आत्मज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने गोपियों को मार्गशीर्ष मास की महत्ता बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास माना गया है। इसलिए इसे भक्ति और प्रेम का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष में कैसे चमकाएं किस्मत। इस महीने में नित्य गीता का पाठ करें, भगवान कृष्ण की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें, कान्हा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो वह अवश्य करें। समुद्र मंथन और अमृत प्रकट होना। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का प्रकट होना मार्गशीर्ष मास में हुआ था। मार्गशीर्ष व्रत के पीछे कई कहानियां हैं। भारत की सांस्कृतिक रूप से विविध प्रकृति के कारण हर क्षेत्र की एक अलग कहानी होगी। हालांकि कहानियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अंत में भक्तों के लिए उनका संदेश एक ही है। ये कहानियां हमें प्रार्थना करते समय ईमानदारी का महत्व बताती हैं। इसलिए देवताओं को भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत जैसा एक साधारण कार्य ही काफी होगा। देवी अन्नपूर्णा की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसलिए वह भगवान विष्णु के पास गए। उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा, जिस पर विष्णु ने उन्हें बताया
कि कैसे भौतिक चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थी। इससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता है। इसलिए उसने छिपने का फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। चूंकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, अपने बच्चों को के कष्ट में नहीं देख पाई। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। सत्यनारायण कथा। लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से किया जाए। यह कहानी 5 भागों या अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और शक्ति को बताता है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसलिए भगवान शिव उनके पास आए और उन्हें सत्यनारायण कथा पढ़ने के लिए कहा। सत्यनारायण कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मण को भोजन और अन्य ज़रूरतों का आशीर्वाद मिल गया। सत्यवती की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था, जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ था। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। हालांकि वह पानी नहीं रोक पाई, अतः वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जलविहीन थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ उनसे प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उनके पास आए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसने जल के रूप में अपनी उपस्थिति से उसे आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। अगहन मास में करें इनका दान। शिव पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। वह अन्न दान करने का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। अगहन माह में अन्न दान करने से मनुष्य को सभी अमिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मौसम में शीतलहार आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। अगहन मास में करें ये उपाय। अगहन मास में दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसी शंख में गंगा जल व केसर मिलाकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही इस माह में सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद शंख, चावल, बताशा लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसे करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। धार्मिक परंपराएं और पूजा विधि। मार्गशीर्ष मास में व्रत और पूजा। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान और दान पुण्य। गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है। इस मास में अन्न, वस्त्र और धन का दान विशेष लाभदायक होता है। एकादशी व्रत। मार्गशीर्ष मास के दिनों एकादशियों, मोक्षदा एकादशी और वैकुंठ एकादशी का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। आज के समय में मार्गशीर्ष मास का महत्व। इस मास में मन की शुद्धि के लिए ध्यान और साधना करें। आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति के करीब आने का समय है। भगवत गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। मार्गशीर्ष मास के फायदे और संदेश। मान्यता है कि इस मास में भगवान की आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मास हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और आध्यात्मिकता से भरने का अवसर देता है। तो दोस्तों,
मार्गशीर्ष मास केवल एक समय अवधि नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, भक्ति और सकारात्मकता लाने का समय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार हम किसी और रोचक विषय के साथ आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।